शुभोदय। सभी को इस कक्ष में स्वागत है जो वेद संस्कृति समिति और विश्व योग विद्यापीठ का सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज जो सब्जेक्ट था वो परिवर्तित किया जा गया है, तो आज संस्कृत क्लास प्रभाकर राव गारू आप लेंगे। आज हम आज का क्लास वेद वंदे मातरम से शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। और मैं वसुंधरा जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना करें। सर्वेभ्यो नमस्कारः। 1 मिनट ध्यान, 3 बार ओंकार, बाद में तरगति कक्षा प्रार्थना। మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు, వసుంధర గారు మ్యూట్లో ఉన్నారు. రైట్, ఓకే, గో అహెడ్. ओम, shall I start once again? प्रार्थना కంటిన్యూ continue. కంటిన్యూ కంటిన్యూ. ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपवश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्वत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहस्मि नमो गुरवे। न गुरोः
परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री गुरु ओक श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद वसुंधरा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा कि प्रभाकर राव जी अपना क्लास शुरू करें। आम् हरि ओम् नमस्ते सर्वेभ्यः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओम्। Yeah, the presentation is on. You can carry on. हम लोग पीछे क्लास कक्षा में वयं किञ्चित् परिचयं कृत्वा संस्कृतपरिचयं कृत्वा परिचयानन्तरं वयं वर्णमालाविषये पठितवन्तः नामवाचकविषये पठितवन्तः इदानीं वयं किञ्चित् आगे पठामः। इसका पहले मैं पूछना चाहता हूँ, पहले कक्षा में किमपि मैं उक्तवान् आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाया? हस्तम रहेगा, हस्तम दिखा के बताइए, नहीं समझ पाया तो। जो भी जिसको भी समझ में आ रहा है, क्लास नहीं आ रहा है, आप हाथ उठा के आप पूछ सकते हैं। यस, ओके। अलका जी बताते हैं कि यस, अंडरस्टूड। ओके। हम संस्कृतम हिंदी मिला के बात कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। यहाँ जहाँ हिंदी नहीं बात कर रहा हूँ, तहाँ संस्कृत बात कर रहा हूँ, तो संस्कृत आप लोग सीखना चाहिए। वस्तुतः संस्कृतभाषायां पाठनम् आवश्यकम्। हिंदी जनन के लिए संस्कृत भाषायां पाठनम्
सुलभम अस्ति, सुलभम है। तो तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यदि तकलीफ होता है, हस्तम दर्शयित्वा बता दीजिए मेरे को, मैं पुनः बताता हूँ, पुनः बताता हूँ। अस्तु, वयं इदानीं कृतकक्षायां नामवाचकपदपर्यन्तं जेण्डर्, मैस्कुलिन्, फेमिनैन्, न्यूट्रल्, पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गविषये पठितवन्तः। अस्तु, एक्साम्पल्स् आफ् प्रोनौन्स् इन् सेण्टेन्सेस् इति। वाक्यरचना, वाक्यरचना, वाक्यम् वाक्यं मीन्स्, वाक्यं मीन्स् कर्ता क्रिया, क्रिया अस्ति, क्रिया अर्थात् कार्यं, क्रिया अर्थात् कार्यं, वर्क्, किमपि कार्यमस्ति। सो गच्छति गमनकार्यमस्ति, गमनकार्यं है। सो कः गच्छति? सः गच्छति। सः कः? सः मीन्स् दट पर्सन। सः मीन्स् दूर का पुरुष शब्द, पुरुष पदम। सः गच्छति अर्थात वह, सः अर्थात वह, गच्छति अर्थात जाता है। सः गच्छति, वह जाता है। वह कः? पुरुषः। अत्र वह शब्द से स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है हिंदी में, परंतु संस्कृत में सः अर्थात पुल्लिंग, सा अर्थात स्त्रीलिंग, तत् अर्थात नपुंसकम। हिंदी में तीनों को वही है। सः गच्छति अर्थात वह पुरुषः जाता है। सः पुल्लिंग शब्दः, ही, इन इंग्लिश ही। सो संस्कृत भाषा में सा लिखति अर्थात वह स्त्री लिखती है। लिखती, लिखती है, लिखती संस्कृतम, लिखती है हिंदी। सा संस्कृतम, वह स्त्रीलिंग हिंदी। अस्तु, सा लिखती, वह लिखती है। अस्त, सा स्त्रीलिंग शब्दः। संस्कृत तत् पतति, तत् पतति अर्थात वह वस्तु, किमपि वस्तु अस्ति, गिरता है। पतति अर्थात गिरता है। तो वह तत्, वह अर्थात तत्, वह हिंदी, सा तत् संस्कृतम, वह गिरता है। सो तत् शब्दः नपुंसक शब्दः, इट, इंग्लिश इट। इदानीं क्रियापदानि विषये किंचित पढ़ना चाहिए हम लोग। तो संस्कृत भाषे क्रियापदानि बैक्बोन् अस्ति। तत्र टू टाइप्स ऑफ क्रियापदास् आर् देर्। दट इज परस्मैपदी ती शब्द, अंतं ती भवति। आत्मनेपदी क्रिया ते भवति। सो परस्मैपदी क्रिया एक रूपम् अस्ति, आत्मनेपदी क्रिया द्वितीय रूपम् अस्ति। द्वितीय रूपम् है। परस्मैपदी एक रूपम् है, आत्मनेपदी एक रूपम् है। अस्ति मीन्स है। ओके, क्रियापद क्या है? किसी भी कार्य को व्यक्त करने वाला शब्द क्रियापद कहलाता है। किसी भी कार्य को कैसा बताना है, तत्शब्द है क्रियापद, क्रियापद कहलाता है। अत्र परस्मैपदी वर्ब ती अंत वचन होता है। क्रियापदम मीनिंग क्रियापदम पठति, आंग्ल भाषा अर्थमस्ति रीड्स, हिंदी भाषा में पढ़ता है। पठति अर्थात पढ़ता है। नमते अर्थात नमस्कार करता है। वदति अर्थात बोलता है।
पश्यति अर्थात देखता है, पृच्छति अर्थात पृच्छता है, पूछता है, सॉरी क्षम्यतां, पूछता है, गच्छति अर्थात जाता है, धावति अर्थात दौड़ता है, फलति अर्थात फल देता है, तिष्ठति अर्थात खड़ा होता है, अटति अर्थात घूमता है, निंदति अर्थात निंदा करता है, हंसते अर्थात हंसता हंसता है, पचते अर्थात पकता है, पकाता है, सब क्षम्यतां, पकाता है, क्रीडते अर्थात खेलता है, खादते अर्थात खाता है, नृत्यते अर्थात नृत्य करता है, गायते अर्थात गाता है, लिखते अर्थात लिखता है, पीपते अर्थात पीता है, वसते अर्थात रहता है, चरते अर्थात चरता है, चरता है, भवते अर्थात होता है, नयते अर्थात साथ ले जाता है, इच्छते अर्थात चाहता है, विकसते अर्थात खिलता है, खिलता है, विकसति खिलता है, पतते अर्थात गिरता है, स्फुरते अर्थात चमकता है, यच्छते अर्थात देता है, प्रवहते अर्थात बहता है, स्रवते अर्थात रिसता है। सो यहां देखिए सब पदों में ती दिखता है संस्कृत में। यदा हई दिखता है इधर, इधर ती दिखता है। हई क्या सूचता है? हई सूचता है वर्तमान काल, ती सूचता है वर्तमान काल। अत्र खाद, नृच, गाय, लिख, पिब, वस धातुपदाः, मूल धातु, मूल रूट, मूल क्रिया, मूल क्रिया है। मूल क्रिया के यदि ती जोड़ेंगे तब वर्तमान काल होता है। इति अर्थः। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, नाउ यदा वाक्यं पठामः, लेट अस सी द सेंटेंस। अभी वाक्यं देखेंगे। बालः पठति अर्थात लड़का पढ़ता है, पठति पढ़ता है। सी पठ धातु, इधर पढ़ धातु, ता है लिखना पड़ता है वर्तमान के लिए। पढ़ता है, पढ़ता था। सो पठ के लिए पढ़ता लिखा है, ती के लिए हाई लिखा है। सो बाल के लिए लड़का लिखा है हिंदी में। सो बालः पढ़ता है। बालः पुल्लिंग शब्द, विसर्ग सूचता है, ये विसर्ग पुल्लिंग शब्द है। बालः पठति, लड़का पढ़ता है। यदि स्त्रीलिंग है तो अम्बा वदति, अम्बा। ये शब्द है दीर्घम, अम्बा। यदा दीर्घम होता है स्त्रीलिंग शब्द, यदा विसर्ग होता है पुल्लिंग शब्द। थंब रूल, ऑल आर नॉट लाइक दैट। कदा कदा पुल्लिंग में भी दीर्घ है, स्त्रीलिंग में भी विसर्ग है, शब्द है। परंतु ज्यादा से ज्यादा विसर्ग है तो पुल्लिंग शब्द, दीर्घ है तो स्त्रीलिंग शब्द, यदि अनुस्वार है तो नपुंसक शब्द। इति थंब रूल ले सकते हैं। अस्तु, बालः पठति, लड़का पढ़ता है। अम्बा वदति, माता बोलती है। मित्रम यच्छति, मित्र देता है, मित्र देता है। यच्छति अर्थात गिव्स, देता है। यदि आत्मने परस्मैपदी रूपम, ये धातु रूप, अत्र धातु किम अस्ति, अत्र धातु किम है? पठ, वद, एच। ये क्रिया रूपस्य नाम है परस्मैपदी क्रिया धातुस्, परस्मैपदी धातुस्। यदि आत्मनेपदी है तो ती नहीं चलता, ते लिखना पड़ता है। कंपते अर्थात कंपता है, कंपता है। भाषते अर्थात बोलता है। सहते अर्थात सहन करता है। याचते अर्थात भीख मांगता है।
स्पर्धते अर्थात प्रतिस्पर्धा करता है, आलोकते अर्थात देखता है, पश्यते अर्थात अभी देखता है, आलोकते अर्थात अभी देखता है, क्षमते क्षमा करता है, बाधते प्रभावित करता है, लज्जते शर्माता है, यतते प्रयास करता है, अ, श्लाघते प्रशंसा करता है, शंकते संदेह करता है, वंदते प्रणाम करता है, शोभते सुंदर लगता है, पलायते भाग जाता है, कूर्दते कूदता है, युध्यते लड़ता है, सेवते सेवा करता है, विस्मयते आश्चर्य करता है, उत्साहते उत्साहित करता है, मोदते प्रसन्न होता है, वर्तते रहता है, त्रायते रक्षा करता है, अपेक्षते अपेक्षा करता है, प्लवते तैरता है, व्यधते चिंतित कर होता है, भिक्षते भिक्षा मांगता है, परीक्षते परीक्षा करता है, खिद्यते दुखी होता है, विजयते जीतता है, ऊह्यते अनुमान करता है। अस्तु, वाक्यं पश्यामः। पश्यामः मीन्स बहुवचनं। लेट अस सी, पश्यामः अर्थात पश्येंगे, हम लोग पश्येंगे, हम लोग देखेंगे। पश्यामः अर्थात हम लोग देखेंगे। नायकः भाषते, नायकः भाषते संस्कृतपदं। नायकः नायकः बोलता है, नायक बोलता है, नायक बोलता है, नायकः भाषते नायक बोलता है। भाष धातु आत्मनेपद्य धातु, तो ते प्रयोग करना है वर्तमान के लिए, ते प्रयोग करना है, ती प्रयोग नहीं करना है। आत्मनेपदी धातु को ते प्रयोग करना है वर्तमान काल लिए, परस्मैपद धातु को ती प्रयोग करना है वर्तमान काल में। महिला स्पर्धते, महिला प्रतिस्पर्धा करता है। माता क्षमते, माता क्षमा करती है। योधा युध्यते, योद्धा लड़ता है। जो योधा मीन्स फाइट्स। तो अत्र वाक्यरूपे यदि धातुः परस्मैपदधातुः एकमस्ति, एकं है, आत्मनेपदधातुः एकं है। डिफरेंस किम् अस्ति? परस्मैपदधातुः आत्मनेपदधातुः धातु डिफरेंस किम् है, व्यत्यासं किम् है? व्यत्यासं पश्यति अर्थात जनरल पश्यति। यदि कांख है देखेंगे बस, परंतु आलोकते अर्थात वॉचफुल आई, परिशीलनं करता है। नॉर्मल देखना नहीं है, परिशीलनं करता है। यदा कृष्ण चलता है, कृष्ण गिरेगा बोल के यशोदा आतुरता देखता है, आतुरतेन देखता है। आश्चर्यम, आतुरता, सुपरविजन तथैव देखती है यशोदा। तत् दर्शनम आलोकते, पश्यति नास्ति, भावमस्ति, तत्र भावं है। आलोकते में भावं है, पश्यति में भावं नास्ति, भावं नहीं है। भावं नास्ति, ना अस्ति, भावं लेदु, नो नो भाव। जस्ट सीइंग, आई इज देयर सीइंग, दैट्स ऑल। योर माइंड में बी समवेयर एल्स। मन का अंक का क्लोज अप नहीं है, संबंध नहीं है, नहीं हो सकता भी। कुछ फीलिंग है तो, कुछ भाव है तो तब आत्मनेपदी प्रयोग होता है, आत्मनेपदी क्रिया उपयोग करना है। यदि भाव नहीं है, जनरल क्रिया है, तत्समय प्रसद परस्मैपदी क्रिया उपयोग करना है। पश्यति जनरल क्रिया, जनरल देखते हैं। आलोकते किंचित सुपरविजन के साथ देखते हैं।
ईक्षते वांछा का साथ देखते हैं, क्यों भी वांछा, क्यों भी चाहिए हमको, हम खाना चाहते हैं, ये फल को खाना चाहते हैं, सो वांछा है अत्र, डिजायर इज देयर, डिजायर के साथ देखता है ईक्षते, वो भी देखना है, ईक्षते भी देखना है, आलोकते भी देखना है, पश्यति भी देखना है। तो पश्य धातु परस्मैपद धातु, इसमें भाव नहीं है। आलोकते आत्मनेपद धातु, इसमें भाव है, भावार्धक क्रिया, भावार्धक धातु। भावार्धक धातु यदि प्रयोग करता है तत्समय ते प्रयोग करना है आत्मनेपदी में, आत्मनेपदी में, और उसको वर्तमान काल में। यदि पर जनरल क्रिया करता है, जनरल देखना है, जनरल धातु यूज करता है, उपयोग करता है, तत्समय में हम लोग ती प्रयोग करना है वर्तमान काल में। इति बेस रूल। सरल वाक्य कथा कथम होता है देखते हैं, देखेंगे। कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्ता प्लस क्रिया वाक्य होता है, सब लोग जानते हैं ये विषय। देन कथम सेंटेंस कथम बनाना है, दो या अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। संज्ञा शब्द प्लस क्रियापदम मिलकर सरल वाक्य बनाता है। एक संज्ञा शब्द अर्थात नामवाचक शब्द या सर्वनाम शब्द प्लस क्रियापदम वाक्य बनता है। इदानीं केचन वाक्यानि देखेंगे हम लोग। लड़का पढ़ता है, पठति अर्थात रीड्स, बालः पठति। सो अधिकं संस्कृतभाषा पठितुम् अभ्यासं कुर्वन्तु, तदैव संस्कृतभाषा आगच्छति, आता है, नहीं तो नहीं आता है। यदि हिंदी में पढ़ेंगे नहीं आता है, संस्कृत में पढ़ना चाहिए, तभी संस्कृत आता है। मैं पहले बोला था ना, श्रवणम करना है, तदनंतरम चिंतनम करना है। चिंतनम है संस्कृत भाषायां चिंतन कर्तुम आरंभं करना है। हम हिंदी भाषा में चिंतन करेंगे, हिंदी भाषा में संस्कृत सीखेंगे, बोले संस्कृत ना आता, हिंदी ही आता है। तो संस्कृत भाषा में ये शब्द सीखता है, उस शब्द को प्रयोग करके ऐसे में सोचना चाहिए। क्या आंग्ल भाषा में पढ़ेंगे या तेलुगु भाषा में पढ़ेंगे, हिंदू भाषा में पढ़ेंगे, परंतु सीखना है संस्कृत ही है खलु। तो संस्कृत भाषा में संभाषण कर्तुम आरंभ करने से त्वरितम आता है, जल्दी आता है। तो बालः पठति इति वाक्यः, बालः पठति इति वाक्यं। शिष्यः नमति, अग्रजः वदति, जनकः पश्यति, पितृव्यः पृच्छति, पुत्रः गच्छति। पाठम आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। मैं संस्कृतम पढ़ रहा हूं, देख लीजिए क्या है आपके पास। पितृव्यः पृच्छति, पुत्रः गच्छति, अश्वः धावति, वृक्षः फलति, सेवकः तिष्ठति, भिक्षुकः अटति। यहाँ सब पदानि पुल्लिंग पदानि। बालः, शिष्यः, अग्रजः, जनकः, पितृव्यः, पुत्रः, अश्वः, वृक्षः, सेवकः, भिक्षुकः, सर्व ऑल वर्ड्स, ऑल दीज वर्ड्स विसर्ग एंड होता है, विसर्ग से अंत होता है। विसर्ग पुल्लिंग शब्द, ऑल दीज वर्ड्स आर पुल्लिंग शब्द। ये सब पदानि पुल्लिंग पदानि। पदानि मीन्स बहुवचनम, पदम पदे पदानि, पदम एकवचनम, पदानि बहुवचनम। वन पदम मीन्स पदा, बहुपदानि मीन्स पदानि। बालः एकपदम, पठति एकपदम, बालः पठति। क्रियापदम पठति, संज्ञापदम बालः। बालः शब्दं पुल्लिंग शब्दः। कथम जानीमः, हाउ वी नो, कैसा जानेंगे। बालः पठति, बालः विसर्गः अस्ति, अत्र विसर्ग इज देयर, सो दिस कैन बी पुल्लिंग शब्दः। तथैव वो हम लोग जान सकते हैं।
बालः पठति, शिष्यः नमति, अग्रजाति, ये सब पुल्लिंग पदाः। देन लेट अस गो टू अग्रे गच्छामः। अग्रे लेट अस गो टू आगे जाएंगे। अम्बा पचति, अनुजा क्रीडति, अग्रजा धावति, खादति, सुता हसति, रमा गायति, बाला लिखति, गंगा प्रवहति, सीता पिबति, अजा चरति। सर्वे अम्बा दीर्घम, अनुजा दीर्घम, अग्रजा दीर्घम अस्ति, लास्ट अंत दीर्घम अस्ति, सुता दीर्घम, रमा दीर्घम, बाला दीर्घम, गंगा दीर्घम, सीता दीर्घम, अजा, ऑल आर लॉन्ग, एट द एंड लॉन्ग वोवेल इज देयर। दीर्घ स्वर अस्ति, अन्ते दीर्घ स्वर अस्ति। सो दीर्घ स्वर शब्दाः, दीर्घ स्वर पदानि स्त्रीलिंग पदानि। क्रियापदं तथैव, यदा पुल्लिङ्गमस्ति तदा स्त्रीलिङ्गमपि। अत्रापि पचति, क्रीडति, खादति, हसति, तीति, पुल्लिङ्गमपि ति एव, स्त्रीलिङ्गमपि ति एव, व्यत्यासं नास्ति। व्यत्यासं किमपि नहीं है क्रिया रूप में, क्रिया रूप में व्यत्यास नहीं है। नपुंसक शब्दः संज्ञा भवति, तदा पुष्पं विकसति, फलं पतति, नयनं स्फुरति, मित्रं इच्छति, जलं स्रवति, वाहनं गच्छति, नक्षत्रं स्फुरति, सस्यं वर्धते, पर्णं पतति, चित्रं पतति, और चित्रं पतति, चित्रं फॉल्स, चित्रं पठन, चित्रं पतति। अत्र भी क्रिया रूप में व्यत्यास नहीं है। पुल्लिंग क्रियापदम, स्त्रीलिंग क्रियापदम, नपुंसक क्रियापदम व्यत्यास नहीं है। ती प्रत्यय, वर्तमान कालम में स्त्री प्रत्यय। धातु पत, वर्ध, स्फुर, गच्छ, स्रव, यच्छ, स्फुर, पत, विकस, भव, चर, पिब, प्रवह, लिख, गाय, हस, खाद, क्रीड, पच, अट, तिष्ठ, फल, धाव, गच्छ, पृच्छ, पश्य, वद, नम, पठ। धातुपदा, धातुपदम प्रत्ययम ती पदम, ती, दिस बिकम्स क्रिया। धातुपदम प्लस प्रत्ययम क्रियापदम भवति। स्वरम, स्वरम पद शब्दम विसर्ग, पुल्लिंग पदम, शब्दम दीर्घम, स्त्रीलिंग पदम, शब्दम अनुस्वारम, मकारम, अम भवति, अम। फलम अनुस्वारम, बिंदु अस्ति, फलम, नयनम, मित्रम, जलम, वाहनम, नक्षत्रम, सस्यम, यदा मा हलंतम वा या बिंदु वा लिख सकते हैं। इति नपुंसक शब्दम। क्रियारूपम ऑल आर सेम, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंग, नपुंसकम एकमेव, ओनली वन टाइप ओनली। नाउ if all these verbs, parasmaipadi verbs, end is ti, prachayam ti. Now we make atmanepadi sentences. Pullinga atmanepadi sentences, strilinga atmanepadi sentences, napunsalinga atmanepadi sentences. That means atmanepadi roop means kriya roopam changes. Kriya roopam vyachasam asti. Kriya ti prachayam sthane te prachayam लिखितुम् आवश्यकम्। Excuse me, one more. Ramajoshila, he wants to ask something, I think. Yeah, please, you can ask. Ramajoshila ji, unmute yourself and ask. Unmute करके पूछे। Yeah, namaskar Guruji. See, maybe I will ask in English. कैसा भी We have planned like Atmanepadi, Parasmaipadi, Ti and Te, the ending words of the Kriya Pada. Can we use it, means what is the main purpose of that? Like when you told like a bhav का इसमें से आप use कर सकते हैं, लेकिन बालहा patati, that's what we told. Balaha patate also can we say? Balaha patati can be say, patate you cannot say.
Okay. Why cannot we say that? Because Because if pat let's say, is, but the Vyakaranakirta has given this pat is the Parasmaya Dhatu. He has fixed it. That pat can be used only for the purpose of general Kriya, okay, not for the Bhavardhaka Kriya. okay. So Adhyayan like, is different. Adhite, अध्ययन करोति, uh, अधीते, okay, पठति अलग है, अधीते अलग है. okay, वेदाध्ययनं करोति, वेदाध्ययन में नॉर्मल पठनं नास्ति तत्र. okay. वेदाध्ययनं वेद अध्ययनमस्ति, पुस्तकं Got it, पठनमस्ति. got it, sir. Thank you. यदा पश्यति द्रष्टमस्ति, आलोकते सूपर्विजन् अस्ति, ईक्षते Hmm. डिसैर् अस्ति. Okay, तथैव पठति जनरल पठनमस्ति, अधीते अध्ययनमस्ति. वित् वेरी वित् डिफरेंट एटीट्यूड. okay. भावार्थक क्रिया, आत्मनेपदी क्रियास आर भावार्थक क्रियास. For that Got the it, sir. rupam is given differently. That rupam is in vartamana kalam te prachayam. Atmanepadi cannot use ti, parasmapadi cannot use te. And that And difference will certain be kriyas will able. be there where both can be used. Okay, उन लोगों को उभयपदी कहेंगे. okay. उन And शब्दों को, this क्रियापदों difference. को उभयपदी शब्द धातु बोलेंगे. परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु, उभयपदी धातु. मैं उदाहरण देता हूं तदनंतरम. Okay. यदि पचति अस्ति, पचति, पच धातु, पचनं, Hmm. कुकिंग. Hmm. यदा पाचकः अस्ति, पाचकः, कुक, पचति, इज अ जनरल कुकिंग. He doesn't Hmm. have any special attitude towards cooking there. He does cooking in an expert manner, but he doesn't have any differentiation of well cooking. For one person this, one person that, like that. He cooks, Hmm. that's all. Generally he cooks for mass cooking, he does. That is pachati. That is general cooking. But अम्बा ऐसा नहीं Hmm. करती है, माता ऐसा Hmm. नहीं करती है. माता भर्ता के लिए अलग तरीका से, पुत्र के लिए अलग तरीका से किंचित एफेक्शन जोड़ के प्रेम के साथ करती है कार्यक्रम. तो Hmm. पचते, अम्बा पचते, पाचकः पचति, धातु पच्येव, धातु Okay. रूपं पच्येव. पच धातु So, पचति, पचते. पर पाचक के लिए पचति, अम्बा के लिए पचते. उभयपदी धातु. okay. सो अत्र महिला स्पर्धते, शिक्षका, शिक्षिका, महिला शब्द स्त्रीलिंग शब्दानि. महिला स्पर्धते, शिक्षिका परीक्षते, जनति जननी सहते, वानरी कूर्दते, माता क्षमते, बाला उत्सहते, अम्बा मोदते, माता लज्जते, अनुजा व्यधते, सा ईक्षते. ईक्षा मैंने पहले बताया था, ईक्षा अर्थात डिजायर के साथ देखना, ईक्षते. नक्षत्रं प्रकाशते, नक्षत्रं, चित्रं शोभते, मित्रं. अत्र किंचित ఇక్కడ నేను मिस्टेक लिखितवान्. नक्षत्रं मकारं न लिखितम्, अत्र डॉट लिखितम् आवश्यकं. बिंदु लिखना है इधर. हाँ, मकारम लिखा है ना, सब जगह बिंदु लिखना है. जरा बाद में मैं करेक्ट करके भेजूंगा. नक्षत्रम, नक्षत्रम बिंदु होना चाहिए. ऐसा बिंदु है ना इधर, रसोई पद में बिंदु दिखाया था मैंने. अत्र बिंदु है, देखिए, फलम, नयनम, मित्रम, जलम, वाहनम. नक्षत्रम बिंदु है ना, परंतु सस्यम गलत है इधर. सस्यम वर्धते नहीं है, सस्यम बिंदु होना चाहिए. I don't know why this is written like this. So I would check this. कुछ करेक्शन करके भेजना है आपको फिर. तथैव अत्र आल्सो ये मकारं लिखा है, मकारं नहीं है इधर, बिंदु होना चाहिए. वाहनं विजयते, मित्रं खिज्यते, पर्णं प्लवते, सस्यं वर्धते,
मित्रं विस्मयते, चित्रं शोभते, नक्षत्रं प्रकाशते, सर्वपदानि बिंदु लिखना है। बिंदु मकारम कदा लिखना है बाद में बताएंगे। मकारम ऑल्सो वी कैन राइट, but at certain places. When next word is having swaram, then you can write makaram. When next word is having vanjanam, halantam, then you have to write bindu. That is the logic. We'll tell later. Next, we'll go to the next subject. इधर जेंडर कैसा देखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर अभी बताया मैंने आपको। ये विसर्ग शब्द सर्वे पुल्लिंग है और दीर्घम स्त्रीलिंग है। बालः लड़का पुल्लिंग है, अम्बा माता स्त्रीलिंग है, पुष्पम फूल नपुंसकलिंग है, अनुजा छोटी बहन स्त्रीलिंग है, जनकः पिता पुल्लिंग है, जलम पानी नपुंसकलिंग है, नक्षत्रम तारा नपुंसकलिंग है, रामा रमा स्त्रीलिंग है, वृक्षः वृक्ष पुल्लिंग है, पर्णम पत्ता नपुंसकलिंग है। सो संस्कृत भाषा में लिंग निर्धारण अर्थ से नहीं होता है। संस्कृत भाषा में लिंग निर्धारण रूप से होता है, स्ट्रक्चर पद स्वरूप से होता है। पद स्वरूप से भी, और व्याकरणकर्ता निर्णय करता है। व्याकरणकर्ता निर्णय करके दत्तवान अमरकोशम नामलिंगानुशासनम या निघंटु देखना है इसके लिए। तो यदा हम लोग संस्कृत भाषा मातृभाषा ही तो मातृभाषा में घर में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जान जाते हैं। परंतु यदा वयम अभी पहले आंग्लम हिंदी सीखने के बाद सीख रहे हैं ना, अभी संस्कृत हम लोग नहीं जानते हैं। सो संस्कृत व्याकरण जानने के लिए हम लोग संस्कृत श्लोकास जानना पड़ेगा। तो श्लोकास हम लोग नहीं जानते हैं। श्लोकास के लिए ये पठन कर रहे हैं हम लोग। श्लोकास जानने, हाउ टू रीड ए श्लोकम, हाउ टू अंडरस्टैंड ए श्लोकम, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग नाउ इन दिस process of 4 levels: pravesha, parichaya, shiksha and kovida. By the end you will understand how to understand a slokam. For that what are all the अंगभूतम क्या है, क्या क्या सीखना है, श्लोकम समझने के लिए क्या क्या सीखना है, वो सब सिखाते हैं। प्रथम विभक्ति सीखना है, वाक्य रचना सीखना है। सो इदानीम ये पुल्लिंग कैसा हुआ, स्त्रीलिंग कैसा हुआ, ये सब नहीं सीखना है अभी। अभी जस्ट थंब रूल से जानना है। विसर्ग शब्द है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दीर्घ शब्द है तो स्त्रीलिंग, और अनुस्वार शब्द है तो नपुंसकलिंग। ऐसी रिमेंबर करके जाएंगे, आगे जाएंगे। तदनंतरम पता चलता है आपको, पढ़ते 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 आपको आगे आ जाता है, ये स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है, जान जाते हैं। पहले कुछ तकलीफ ऐसा दिखता है। यदा हम लोग पढ़ते आगे बढ़ेंगे समझ जाते हैं ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। तो प्रोनाउंस क्या है? सह शब्दम प्रोनाउन है। ये सह गच्छति, सह दत्त वह जाता है, कि सह गच्छति। सा लिखति, वह स्त्री। तत्पतति, वह वस्तु, नपुंसकलिंग। येषः पठति, नजदीक, यह पुरुष है। येषा गायति, यह स्त्री है। अत्र यह स्त्री, एषा स्त्री है। एतत् फलं एतत् यह, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक के लिए भी यह हिंदी में, परंतु संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में नजदीक के लिए एतत् है, दूर के लिए तत् है। दूर वस्तु के लिए तत् है, नजदीक वस्तु के लिए एतत् है। दूर मनुष्य पुरुष के लिए सह है, नजदीक स्त्री के लिए, नजदीक पुरुष के लिए अयम है, येषः है। दूर स्त्री के लिए सा है, नजदीक महिला के लिए येषा है। सो सह येषः, सा येषा, तत् एतत्। तो नेक्स्ट स्टेप,
वर्ब को आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बोल दिया था, बालः पठति, पठति पढ़ता है, वदति बोलता है, आइडेंटिफिकेशन दिखा है इधर, अम्बा वदति, वदति बोलती है, बोलती है। परंतु संस्कृत में बालः पठति पढ़ता है, पढ़ता है, अम्बा वदति बोलती है। सो लिंग भेदम होता है हिंदी में क्रिया को, संस्कृत में क्रिया को लिंग भेदम नहीं होता है। ये पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो एक ही रूप है। बालः पठति, अम्बा वदति, बालः पठति, बालिका पठति, एक ही रूप है क्रिया रूप। परंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में पढ़ता है, पढ़ती है, बोलता है, बोलती है, देता है, देती है, ऐसा बोलना है। तो ये सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग व्यत्यासन दिखाया है इधर। बालः पठति पढ़ता है, अम्बा वदति बोलती है, मित्रम यच्छति देता है, गंगा वहति वहती है, नक्षत्रम स्फुरति चमकता है, नायक भाषते बोलता है, नायकः भाषते बोलता है, जननी सहते, जननी करती है, सहन करती है, करती है, समस्या वर्धते बढ़ता है, पर्णम प्लवते तैरता है, भवनम कंपते कंपते कंपता है, ऐसा होता है। सो बालः प्लस पठति, संस्कृत में बालः पठति, हिंदी में लड़का पढ़ता है। पुनः पुनः बता रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे बोल के। पुनः पुनः यदि आरंभ में पुनः पुनः बोलने से कुछ समझ में आता है, तदनंतरम किंचित शीघ्र त्वरितगतिन जाएंगे। अम्बा प्लस वदति, अम्बा वदति हिंदी में माता बोलती है। सो शिष्यः नमति, शिष्यः नमति, शिष्य नमस्कार करता है, अनुजा क्रीडति, छोटी बहन खेलती है। इधर नाउन क्या है, वर्ब क्या है और सेंटेंस क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है, इति दिखा रहे हैं। शिष्यः नमति, शिष्यः नमति, शिष्य नाउन है, वर्ब नमति है, दोनों मिलके शिष्य नमति हुआ। यहाँ हिंदी में शिष्य नमस्कार करता है हुआ। अनुजा क्रीडति नाउन है, वर्ब है, मिलके अनुजा क्रीडति वाक्य हुआ। इधर छोटी बहन खेलती है, ऐसा हुआ हिंदी में। तथैव फलं पतति, फलं पतति, गंगा प्रवहति, गंगा प्रवहति, मित्रं यच्छति, मित्रं यच्छति, नक्षत्रं प्रकाशते, नक्षत्रं प्रकाशते। किमपि जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हिंदी में ऐसा नहीं है ना, और एक शब्द जोड़ना है वाक्य रचना करना है तो नाउन शब्द और क्रिया शब्द नीत्वा करके मिलके लिखने से संस्कृत हो जाता है। परंतु हिंदी में आपको नूतन शब्द जोड़ना पड़ता है। जैसा एक्स्ट्रा नक्षत्रम प्रकाशिते, नक्षत्रम नपुंसकलिंग नाउन शब्द है, प्रकाशिते क्रिया है, नक्षत्रम प्रकाशिते वाक्यम, माता क्षमते, माता क्षमते वाक्यम, सह गच्छति, सह गच्छति वाक्यम, सा लिखति, सा लिखति वाक्यम, तत् वर्तते, तत् वर्तते। तथैव इदानीं हिंदी से संस्कृत कैसा सीखना है कि एक बार देखेंगे। लड़का देखता है, लड़का दौड़ता है, बालः धावति, लड़की लिखती है, बाला लिखति, माता गाती है, अम्बा गायति, मित्र देता है, मित्रम यच्छति, गंगा वहती है, गंगा प्रवहति, तारा चमकता है, नक्षत्र स्फुरति, बच्चा खेलता है, बालक क्रीडति, माता गिरता है, पर्णम पतति, पत्ता गिरता है, पर्णम पतति। भवन कंपता है, कांपता है, भवनम कंपते, भवनम कांपता है हिंदी में, भवनम कंपते संस्कृत में। योद्धा लड़ता है, योद्धा युध्यते संस्कृत में। ये संस्कृत ये आत्मनेपदी रूप है, जानना चाहिए।
भी सम मोर एक्सरसाइज इज देयर हियर। अत्र आप लोग हमारे साथ लिखतुम पढ़तुम अभ्यास कीजिए। बालः डैश, पढ़ती लिखना है, लिखती लिखना है। ये को भी लिख सकते हैं, पढ़ती भी लिख सकते हैं, लिखती भी लिख सकते हैं, परंतु ऊपरी वयम पठती पढ़ा था, सो पठती लिख रहे हैं। करेक्ट आंसर पठती लिख रहे हैं, पर लिखती भी लिख सकते हैं। बालः पठती, बालः लिखती। सो अम्बा वदती, ऊपरी हम लोग वदती सीखा था, इसलिए वदती आंसर दिया है। फलम पतति, फलम पतति, गच्छति नास्ति। फलम पतति सीखा है हम लोग। ऊपर ऊपर क्या सीखा है हम लोग ने? फलम पतति बोल के सीखा है, फलम गच्छति बोल के नहीं सीखा है। सो पतति डैश है, डैश पतति से फिलअप करना है। गंगा प्रवहति, गंगा प्रवहति, क्रीडति नास्ति, गंगा ना क्रीडति, गंगा प्रवहति। सो प्रवहति लिखा है आंसर। नक्षत्रम डैश, स्फुरति पचति। किं करोति नक्षत्रम? स्फुरति। पचति नास्ति, पचति मीन्स कुकिंग, स्फुरति मीन्स ट्विंकलिंग, स्फुरति। सो माता डैश, क्षमते वा पलायते वा? क्षमते, पलायते नास्ति। मित्रम यच्छति, नृत्यति, यच्छति वा नृत्यति वा? यच्छति। भवनम डैश, कंपते गायते, भवनं कंपते वा गायति वा? कंपते, इट इज शेकिंग बिकॉज ऑफ ट्रेमर। सह डैश गच्छति पतति, सह गच्छति वा पतति वा? को भी हो सकता है, गच्छति भी हो सकता है, पतति भी हो सकता है, परंतु ऊपर ही हम लोग गच्छति सीखा था। सह गच्छति, सा लिखति, धावती लिखति, धावती हो सकता है, लिखती भी हो सकता है, परंतु वयम लिखति सीखा है ऊपर, तत्कारणात् लिखति लिखेंगे अत्र। तथैव पुनः स्मरणमस्ति। स्वरास् आ ई उ अ आ ई उ ऊ रु रु लु लु ए ऐ ओ औ अम्मा। हिंदी में स्वर अर्थात आ से लेकर अहा तक स्वर बोलते हैं। तदनंतरम आ ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, ई छोटा स्वर है, ई दीर्घ स्वर है, ऊ दीर्घ छोटा स्वर है, ऊ दीर्घ बड़ा स्वर है, रू छोटा स्वर है, रू बड़ा स्वर है, लु दुर्लभ स्वर है परंतु ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर है, ये बड़ा स्वर है, आई बड़ा स्वर है, ओ बड़ा स्वर है, औ बड़ा स्वर है, दीर्घ स्वर है। सो संस्कृत में दीर्घ ह्रस्व बोलते हैं। हम लोग संस्कृत सीखेंगे, हिंदी थोड़ा थोड़ा साइड में रखिए। संस्कृत में क्या बोलता है ये सीखेंगे। अ ई उ रु ह्रस्व स्वर बोलते हैं। आ ई उ रु दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर चारों ह्रस्व का दीर्घ स्वर है। आ ई उ रो को दीर्घ स्वर है, आ ई उ रु है, परंतु ये ऐ ओ औ दीर्घ स्वर है। उन लोगों के लिए ह्रस्व स्वर नाश नहीं है, दीर्घमेव। इन संस्कृतं वेंकट नास्ति, वेंकटेश्वर नास्ति, न वेंकट, वेंकटेश्वर, वेम ए नास्ति। इन संस्कृत ए इज नॉट देयर, ए ओनली इज देयर। ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर, अम अनुस्वार, अह विसर्ग। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग अवर्गीय। चवर्ग पांच वर्णानि, क ख ग घ ङ, च छ ज झ इ, ट ट ड ढ ण, त त द ध न, प प ब भ म। विथ अकारम, अकारम मिलित तथा होता है। क ख ग घ ङ च छ ज झ इ ट ट ड ठ ण त थ द ध न प भ प फ ब भ म य र व ल इस श श ह। ये हलंता है, विदाउट स्वरम, बिना स्वरम। स्वरम नास्ति इसमें। अभी जब मैं बताया है उसमें स्वरम नास्ति, स्वरम नहीं है, आ नहीं है उसमें। जब आ होता, आ मिलता है तभी अक्षर होता है, ये हलंतन नहीं होता है।
कवर का खांचा है, खंट से आता है। चवर का तालवे से आता है। टवर का मूर्ध से आता है, अंदर से। टवर का दांत से आता है, दंत से आता है। पवर का ओष्ठ से आता है। यू हैव टू क्लोज द लिप्स when you pronounce pavarga, pa, pa, ba, bha, ma. You have to close the lips and speak. ओष्ठ को बंद करके प्रोनाउंस करना है। ओष्ठम, ओष्ठ को बंद करके प्रोनाउंस करना है। पा, फा बोलने से उर्दू है। फा, फलम, फलम नास्ति, फलम। सो अवर्ग्य यारालावा शेषा सहाय है। संस्कृत में का प्लस आ का गुणितम होता है। गुणितम लिखा है का की कु क्रू क्रू क्लू के कई को कौ कम कहा। गुणितम बोलता है इसको। देन नाउन्स। नाउन्स क्या है? बालः, शिष्यः, जनकः, पितृव्यः, पुत्रः, अम्बा, अनुजा, सुता, रमा, बाला, पुष्पं, फलं, मित्रं, जलं, वाहनम्। एतानि पदानि नामवाचकपदानि। नामवाचकपदानि। सर्वनामपदानि सः, सा, तत्, एषः, एषा, एतत्, अयम्, इयम्, इदम्। एषः, एषा, एतत् अपि नजदीक का है। अयम्, इयम्, इदम् अपि नजदीक का है। एषः अर्थात नजदीक पुरुषः। एषा अर्थात नजदीक महिला। एतत् अर्थात नजदीक वस्तु। तदैव अयम् अर्थात नजदीक पुरुषः। इयम् अर्थात नजदीक महिला। इदम् अर्थात नजदीक वस्तु। इसके लिए यह यह बोलते हैं हम लोग हिंदी में। देर दूर दूर है तो वह बोलेंगे हम। वह के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसक में तत्। हिंदी में तीनों को वही है। नजदीक भी तीनों को यही है। यह बोलना है। प्रश्नवाचक शब्द है ये, किम शब्द। कहा का, वो कौन है, हम कौन बोलेंगे हिंदी में। तो संस्कृत में पुल्लिंग कौन बोलना है तो कहा बोलेंगे। स्त्रीलिंग को पूछना है तो क्या का बोलेंगे। सा का बोलेंगे। सह कहा, राम कहा, हु इज रामा, आउट ऑफ 10 पीपल हु इज रामा, राम कहा। आउट ऑफ 10 गर्ल्स हु इज सीता, सीता का। सीता कौन नहीं बोले, का नहीं बोलेंगे। सीता कहा नहीं बोलेंगे, सीता का बोलेंगे। राम कहा बोलेंगे। बाल कहा बोलेंगे, बालिका का बोलेंगे। तो बालिका पूछना है तो का बालिका, ये बालिक కావాలి నీకు, which బాలికని పిలుస్తున్నావు నువ్వు, कहा बाल, ये which बाला you are, which boy is calling, you are calling, which बालिका you are calling, कहा बाल, कहा का बालिका। व्यत्यास ये है। किम वस्तु, किम फलम, किम पुस्तकम, which पुस्तकम, किम फलम, which फलम, which फ्रूट। क्या बोलेंगे हम हिंदी में, क्या बोलेंगे। क्या के लिए किम बोलना है संस्कृत में। बट कौन के लिए कहा का बोलना है। पुरुष है तो कहा बोलना है, स्त्री है तो का बोलना है। ఇది ఏకవచనమే। बहुवचనం అయితే अलग है। इसको एकवचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। का कहा के लिए ऑल दिस वर्ड्स, सब शब्दों के लिए ये एकवचन शब्द सीख रहे हैं हम लोग एकवचन में। इसका बहुवचन भी है, द्विवचन भी है, वो सीखना है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन सीखना है। क्रियापदम भी अलग अलग होता है। एक वचन के लिए अलग होता है, द्विवचन के लिए अलग होता है, बहुवचन के लिए अलग होता है। तो परस्मैपदी, आत्मनेपदी पढ़ते परस्मैपदी ती एंड होता है। आत्मनेपदी ते से एंड होता है। पढ़ता है, बोलता है, जाता है, दौड़ता है, लिखता है, ये सब के लिए कैसा है। पठती पढ़ता है, वदती बोलता है, गच्छति जाता है, धावती दौड़ता है, लिखती लिखता है। तथा भाषते बोलता है, युज्यते लड़ता है, बंदते प्रणाम करता है, मोदते प्रसन्न होता है, वर्तते रहता है। तदेव। सो देयर ऑल थिंग्स रिपीटेड अगेन। एनी डाउट्स नाउ? अत्र पर्यन्तं कुछ डाउट्स है क्या? पूछिए, बोलिए। अदरवाइज आई विल गो टू नेक्स्ट स्टेप।
अग्रे गच्छामि। आगे जाता हूं। अभी तक कुछ डाउट है क्या? कुछ संदेह है क्या? बोलिए। संदेह नहीं है तो आगे आगे जाऊंगा। हाँ, जिसको भी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हम्म नहीं तो आपको अब सबको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कर दो जिसको समझ में आया। समझो, नहीं आया हाथ का करो ना, आया तो नहीं, नहीं आया जिसको तो समझ गए। हाँ या है। जिसको समझ जिसका में नहीं नहीं समझ में नहीं आया आया, जो हाथ हाथ दिखाइए। हाथ दिखाइए। हाँ, अस्तु, अग्रे तो गच्छामि। हम्म हिंदी। अग्रे गच्छामि, अभी पढ़ेंगे अग्रे विषयं। रूट वर्ड कॉन्सेप्ट, मूल धातु सिद्धांत। संस्कृत में एक मूल धातु सिद्धांत है, इसको पढ़ेंगे। संस्कृत में सभी नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं मूल धातुओं से बनते हैं। लगभग 2 सहस्त्र आदि मूल धातुओं से करोड़ों शब्द कर बनते हैं। मूल धातु प्लस व्याकरण सूत्र प्रातिपदिक शब्द होता है। शब्द का आधार रूप प्रातिपदिक शब्द बोलते हैं। ये प्रातिपदिक शब्द प्लस सुप्रत्यय शब्द पद बनता है। शब्द या नामवाचक पदम वा या सर्वनाम पदम वा बनता है। प्रातिपदिक रूपम प्लस शब्द। प्रातिपदिक रूपम कहाँ से आया? 2000 सब मूल धातु से आया। संस्कृत भाषा में सिर्फ 2000 एवं मूल धातु है। 2000 अधिक 2000 एक शतम तत्साल एक शतम अधिक दो द्विसहस्रमस्ति 2100 ओनली मूल धातुस इन संस्कृतम। फ्रॉम दैट वी मेक crores ऑफ वर्ड्स। दैट इज संस्कृतम। संस्कृत में ऐसा है, परंतु सर्वभाषा में ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3 लाख 4 लाख होगा आंग्ल में, 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं होगा आंग्ल में शब्द। परंतु संस्कृत भाषा में क्रोर शब्द है, क्रोर्स। परंतु मूल धातु क्या है? 2 सहस्र दरसाल। ऑल दीज थिंग्स आर कम हाउ हाउ कैसा बना है? व्याकरण सूत्र से बना है। सो व्याकरण सूत्र एक सब मैथमेटिक्स स्टेप्स। ये प्रत्यय जोड़ने से ये धातु होता है, ये प्रत्यय जोड़ने से ये पद होता है, ये प्रत्यय जोड़ने से ये होता है। ऐसा प्रत्यय जानना पड़ता है, सूत्र जानना पड़ता है। तो तथैव अधिक। इसमें लाभ क्या है? नित्यम नूतन शब्द रचन कर सकते हैं। एक्सपेंशन कुत्रा भी करो, चलते रहता है। जीवितम ऑलवेज, नेवर एंडिंग लाइफ। इट्स नॉट दैट आई कैनॉट मेक फ्यूचर वर्ड्स, नो मोर वर्ड्स, इट्स नॉट लाइक दैट। दूसरा एडवांटेज क्या है? यदा मिलियंस ऑफ ईयर्स पूर्व भी संस्कृत भाषा का उच्चारण ऐसी है जैसा अभी है। फर्क नहीं है, पूर्व से अभी से फर्क नहीं है। संस्कृत भाषा उच्चारण में एक ही तरीका होता है। अभी आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो तेलुगु भाषा का 5-6 तरीका का लोग बात करते हैं। या उड़ीसा का लोग उड़ीसा का दीर्घ दीर्घ लंबा लंबा खींच के बात करते हैं। तो नेल्लोर साइड का लोग तमिल जोड़ के बात करते हैं। अनंतपुर का साइड के लोग वो कन्नड़ा जोड़ के बात करते हैं। तेलंगाना लोग उर्दू जोड़ के बात करते हैं। स्वच्छ तेलुगु सेंटर में बात करते हैं। वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, कृष्णा लाइक दैट। उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। जहां इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस का ऊपर बदल जाता है। मगर तो समझते हैं, लोग समझते हैं। विशाखापट्टनम भाषा को नेल्लोर वाला समझते हैं, नेल्लोर वाला समझते को तेलंगाना हैदराबाद वाला समझते हैं। ऐसा नहीं ना समझते हैं। तो उसमें अर्थ का व्यत्यास नहीं है ज्यादा। परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में यदि किंचित व्यत्यास, स्वर व्यत्यास है तो अर्थ बदल जाता है। बालः, बालाह बोलेंगे दीर्घ करके, बहुवचन हो जाता है।
तो दीर्घ नहीं कर सकते, बालह बोलना है बस, कट के। यहाँ ह्रस्व है, ह्रस्व में बात करना है, दीर्घ है, दीर्घ में बात करना है। हर्ष को दीर्घम, दीर्घम हर्ष नहीं करना है। आंग्ल भाषा जैसा रा साइलेंट, एस साइलेंट, के साइलेंट ऐसा नहीं है। के नो डब्ल्यू नो, के नो डब्ल्यू, एन ओ डब्ल्यू नो, के नो डब्ल्यू नो। कैसा हुआ? के साइलेंट है तथा दैट साइलेंस नहीं चलता संस्कृत में। हर एक वर्णम प्रोनाउंस करना ही है, हर एक वर्णम। एक अक्षर में 4 वर्ण है तो 4 भी प्रोनाउंस करना। त्रया, त, र, या, आ प्रोनाउंस करना ही है चारों को। त्रया, त, र, या, आ। तया नहीं नहीं बोलना, तया बोलने से गया, दूसरा मीनिंग आता है। त्रया बोलने से दूसरा मीनिंग आता है, तया बोलने से दूसरा मीनिंग आता है। रा छोड़ के तया बोल दीजिए त्रया में, ना नहीं चलेगा, दूसरा मीनिंग आ जाता है। निरुक्त भाषा बोल के एक है वेदांग, और निरुक्त शब्द निर्माण शास्त्र, शब्द कैसा आया, शब्द निर्माण शास्त्र है। हर एक शब्द का एक देवता है, हर एक शब्द का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, पर्टिकुलर पावर है, बीजाक्षर है। वो अक्षर बार बार बोलने से एक देवता आता है। आइम रोम श्रीम, आइम 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 बोले सरस्वती देवी आ जाती है। आप आइम आइम में जप कीजिए, मेडिटेशन करके आइम 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 जप कीजिए, क्या होता है? सरस्वती तुरंत आता है। डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, हाउ मच एकाग्रता यू कुड पुट। कालिदास ऐसी हुआ है, आई एम जप करने से ही माता का प्रत्यक्ष वो ये हुआ था उसको। अब बीजाक्षर जप करने से, आइम क्या जप किया हम नहीं जाना, मगर जी बीजाक्षर जप किया है, बीजाक्षर से ही माता प्रसन्न हुआ उसको। सो देवता को आह्वान करना है तो बीज अक्षर में भाव है, इसमें संस्कृत में हर एक अक्षर में। सो संस्कृत में सभी नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया मूल धातुओं से बनता है। लगभग 2000 मूल धातु है। धातुओं के करोड़ शब्द बनते हैं। मूल धातु प्लस व्याकरण सूत्र प्रातिपदिक रूप बोलते हैं। प्रातिपदिक रूप प्लस सुप्रत्यय शब्द बोलते हैं, पद बोलते हैं। शब्दः पदम, पदम नपुंसक शब्दमस्ति, पदमस्ति, शब्दः पुल्लिंग पदमस्ति। इसी प्रकार मूल धातु प्लस व्याकरण सूत्र रूट धातु बनती है, धातु बनती है। क्रिया रूप धातु आधार, क्रिया आधार धातु बनती है। मूल धातु 2000 है, उससे कुछ प्रत्यय जोड़ के, व्याकरण सूत्र जोड़ के मूल धातु बनता है, क्रिया रूप धातु बनता है। रम शब्द है, रम शब्द से रमा भवा बना है शब्द। रम शब्द से धातु भी बना है। रम्यते, रम्यते धातु शब्द है। रमा स्त्रीलिंग शब्द है। तो एक सूत्र से रमा बना है, एक सूत्र से रम बना है। रम मूल धातु बन गया, इतना। रमा स्त्रीलिंग शब्द बन गया। राम दूसरा शब्द बन गया। मूल धातु इर्र है, रकार है, रकार से आया है सब। तो मूल धातु प्लस व्याकरण सूत्र बिकम्स रूट धातु, आधार धातु, क्रिया आधार धातु, क्रिया का आधार धातु बनता है। उसको विकर्ण प्रत्यय या गण प्रत्यय जोड़ने से आधार क्रियापद बनता है। क्रियापद प्लस आख्यात प्रत्यय जोड़ने, तिंग प्रत्यय आख्यात प्रत्यय जोड़ने से क्रियापद होता है। मूल धातु प्लस व्याकरण सूत्र क्रिया धातु होता है। क्रिया धातु को विकर्ण प्रत्यय या गण प्रत्यय प्लस तिंग प्रत्यय या आख्यात प्रत्यय, 2 नाम है, जोड़ने से क्रियापद होता है। पट प्लस पठा, ये विकर्ण प्रत्यय है। पट प्लस पठा, पठा प्लस ती
ती वर्तमान काल प्रत्यय है, तिगंत प्रत्यय है। पठती क्रिया हुआ। ऐसा स्टेप बाय स्टेप बनते जाता है। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर नॉमेनक्लेचर, जैसा सॉफ्टवेयर लिखते हैं हम लॉगरिथम्स, जैसा ऐसा लॉगरिथम जोड़ते 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 ऐप बन जाता है, सॉफ्टवेयर ऐप बन जाता है। ऐसा ये व्याकरण सूत्र बन जाता है, व्याकरण सूत्र से वाक्य बन जाता है मूल स्वर से। तो धातु क्रिया का आधार है। विकर्ण प्रत्यय, गण प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय और गण प्रत्यय दोनों एक ही है। गण अर्थात आगे बताएंगे गण प्रत्यय क्या है, विकर्ण प्रत्यय का आगे बताऊंगा। उसके बाद तो धातु शब्द को विकर्ण प्रत्यय जोड़ना है या गण प्रत्यय जोड़ना है, तदनंतरम तिंग प्रत्यय या आख्यात प्रत्यय जोड़ना है, तभी क्रियापदम पठती बनता है। पठ मूल धातु है। पठ को गण प्रत्यय आ जोड़ने से पठा हुआ, उसको ती वर्तमान काल जोड़ने से विख्यात प्रत्यय, आख्यात प्रत्यय, तिंग प्रत्यय जोड़ने से क्रियापदम पठती हुआ। सो अत्र पुनः बताएंगे महेश्वर सूत्राणि, ओंकार से महेश्वर सूत्र से आया। हाउ ऑरिजिन कैसा हुआ शब्द का? ओंकार सूत्र से महेश्वर सूत्राणि आया। चतुर्दश महेश्वर सूत्राणि सन्ति। तो चतुर्दश महेश्वर सूत्राणि से वर्णमाला आया। वर्णमाला से 2100 धातु आया। 2100 धातु से प्रातिपदिक शब्द धातु शब्द बना। प्रातिपदिक शब्द धातु शब्द। प्रातिपदिक शब्द गिव्स nouns and pronouns and visheshanas, adjectives and avyayas. And dhatu shabda pratipadika plus subanta pratyaya gives नामवाचक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। ये चारों बनता है, शब्द स्वरूप है। नामवाचक शब्दम, सर्वनाम शब्दम, विशेषण शब्दम, अव्यय शब्दम शब्द स्वरूप है। अव्यय में दो तरीका है, शब्द अव्यय, क्रिया अव्यय, दो है। सो प्रातिपदिक प्लस सुबंत प्रत्यय नामवाचक सर्वनाम विशेषण अव्यय हुआ। प्रातिपदिक धातु प्लस तिगंत प्रत्यय क्रियापदम हुआ। धातु शब्द से तिगंत प्रत्यय जोड़ने से क्रियापदम बना है। अभी वर्ब के बारे में कुछ जानेंगे। वर्ब के बारे में हम पढ़ा था तो पूर्व परस्मैपदी धातुस, आत्मनेपदी धातुस, उभयपदी धातुस। सो धातवः कति विधा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ धातुस आर देयर? त्रिविधाः। परस्मैपदी धातुस, आत्मनेपदी धातुस, उभयपदी धातुस। 3 types of dhatus are there. And these dhatus, all the 3 combined, one total gana hai. Total 10 ganas are there. So now if we see these things, we have to go to next step. Here, if we see here, the whole 2100 dhatus have been divided into 10 types of ganas. That we are talking about dhatu shabdam plus gana pratyaya, right? The gana pratyaya or vikarana pratyaya. आ बोल दिया था मैंने, आ पट प्लस आ कैसे आया? आ ये विभाजन से आया। ये 2100 धातु 10 गण से विभाजन हुआ। भादि धातु, भादि ग्रुप, अदादि ग्रुप, जिहोत्यादि ग्रुप, दिवादि ग्रुप, स्वादि ग्रुप, तुदादि ग्रुप, रुधादि ग्रुप, तनादि ग्रुप, क्रियादि ग्रुप, चुरादि ग्रुप। इसमें मूल धातु क्या है? भादि में भू धातु मूल धातु है। भू एक धातु, भू नाम से भू आदि, अर्थात भू, पठ, लिख, धाव, गम, तदैव बहुत है। ये सब मिलके भू धातु में लगा दिया, भादि धातु में लगा दिया। ये भाव धातु हु, उसका गण परिचय क्या है? अंग, अकारम, अकार होना चाहिए। तो पठ इसमें है, भव भी इसमें है। भू में वा मिल से भवती हुआ, क्रियापदम क्यों हुआ? क्या हुआ? भवती हुआ। पठ से, पठ को आ मिलने से पठा हुआ, उसका क्रियापदम क्यों हुआ? पठती हुआ। पठ के आ मिलने से पठा हुआ, पठा की ती जोड़ने से वर्तमान काल क्रिया पठती हुआ।
जैसा हर एक गण को अलग अलग रूपम आता है। इदानीं वयम ओनली भू धातु भू क्रिया पढ़ा था हम लोग अभी अभी इदानीं पर्यंत। ऑल दिस टाइम वी आर रीडिंग ओनली द फर्स्ट धातुस। We learn future other dhatus also now in future. First we learned only the first one. Bhadi dhatus. Patati, likhati, gachati, yachati. All these things are having धातु प्लस आ, धातु प्लस आ जोड़ के बना है। सो उससे वो टाइप ऑफ धातु सीखा है अभी तक। आगे अधिकतर धातु अभी सीखेंगे। सो अदादि ही अद धातु, मूल प्रथम धातु अद, लीडर ऑफ दैट ग्रुप अद। भादि धातु लीडर ऑफ द ग्रुप भू, अदादि लीडर ऑफ द ग्रुप अद, जुहोत्यादि लीडर ऑफ द ग्रुप हु, दिवादि लीडर ऑफ द ग्रुप दिव, स्वादि तु सुई, तुदादि तुद, रुधादि रुद, तनादि तनु, क्रयादि क्रिय, चुरादि चुर। इसको क्रिया रूप लेने से भू धातु को भवती आता है, अद्ध को अत्ति आता है, हु को जुहोति आता है, दिव को दीव्यति आता है, सुई को सुनोति आता है, तुद को तुदति आता है, रुद्ध को रुणध्य आता है, तनु को तनोति आता है, की को क्रीणाति आता है, चुर को चौरयति आता है। ये कैसे आया है? पहले बताया था मैंने, इकड़ा अतर बताया था ना, एक फॉर्मूला बताया था मैंने अतर। धातु पदम सूत्र, मूल धातु, व्याकरण सूत्र, धातु बना है। धातु से विकर्ण प्रत्यय, गण प्रत्यय जोड़ के जोड़ने के बाद तिंग प्रत्यय, आख्यात प्रत्यय जोड़ने से क्रियापद आता है। अत्र पट धातु को आ जोड़ने से, गण प्रत्यय आ जोड़ने से पठा हुआ, पठा को ती जोड़ने से क्रियापदम हुआ, पठती हुआ। तथैव अत्र। So that is one I so told you. There are 10 types like that. अत्ति में कोई भी नहीं जोड़ना है, सुनना नहीं जोड़ना है। अत्ति आता है, अद से अत्ति क्रियापदम आता है। हु से जुहोति आता है, इसमें वो जोड़ते हैं। दिव्य में या जोड़ते हैं, दिव्यति आता है। सुई में इसमें भी कुछ नहीं है, सुनोति आता है। तुद में शा जोड़ते हैं, तुदाति आता है। रुद्ध में ना जोड़ते हैं, रुणध्य आता है। तनु में तनोति जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं, तनोति आता है। की में ना जोड़ते हैं, क्रीणाति आता है। चुर में चौरयति जोड़ते हैं, आई जोड़ते हैं, चौरयति आता है। ये कैसा आया, इसका सूत्र क्या है? ये सब व्याकरण सूत्र है। व्याकरण सूत्र हम लोग नहीं जानेंगे अभी, संस्कृत नहीं जानते हैं ना हम लोग, तो संस्कृत पढ़ने से ही जानते हैं हम लोग। सब तो संस्कृत ना जानेंगे इदानीं। तो संस्कृत पढ़ना है पहले, संस्कृत वाक्य कैसा समझना है पहले ये सीखना है, उसके बाद व्याकरण पढ़ना है। प्रवेश, परिचय, शिक्षा, कोविदा, 4 स्तरः। तदनंतरम संस्कृत सीख भाषण किंचित आता है, संस्कृत श्लोकम, हाउ टू अंडरस्टैंड श्लोकम विल अंडरस्टैंड। तदनंतरम देन यू हैव टू गो टू व्याकरणम एंड रीड टू बिकम पंडित। अदरवाइज यू कैन नॉर्मली मैनेज। कोई भी रघुवंशम वा या गीता वा रामायणम पढ़ सकते हैं। ये चारों लेवल पास होने के बाद रामायणम, गीता, रघुवंशम को भी नॉर्मल ग्रंथास पढ़ सकते हैं। परंतु इसका ऊपर ही अत्यंत भाषा ज्ञान चाहिए, पंडित बनना है तो व्याकरण सीखना ही है, मूल सूत्र सीखना ही है, पाणिनि व्याकरण सीखना ही है, नहीं तो पंडित नहीं बनेंगे। हम लोग खाली बात करने वाले हो जाते हैं बस, तथैव। ये चारों स्तर से बात कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रंथ समझ सकते हैं, पर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर ट्रेजर। We have got thousands and thousands of books in Sanskrit language, millions, not thousands, millions of books in Sanskrit language. मैंने आपको भेजा था प्रवेश बुक, प्रवेश पुस्तक भेजा था, उसमें लिखा है क्या क्या है संस्कृत में, उसको पढ़ लीजिए, पता चलेगा। अब लोग जानते होंगे, अब लोग बच्चे लोग नहीं हैं, अब लोग जानते होंगे अभी तक, परंतु
वी आर नॉट नोइंग इन इंग्लिश संस्कृत। संस्कृत में क्या है हम नहीं जानते हैं। संस्कृत पढ़ने से ही सरेन भाव मिलता है। संस्कृत बार बार पढ़ने से नूतन भाव मिलता है मन में। वही श्लोक कोई अनुवाद करके देता है तो एक भाव मिलता है, उसका भाव मिलता है, आपका दिमाग में उसका भाव जुड़ जाता है। मगर आप पढ़ने से आपका भाव आ जाता है, आपका दिमाग में क्या है उसका बारे में तत् कल्पना शक्ति बढ़ता है। आप संस्कृत जान के पढ़ने से, आप संस्कृत जात के संस्कृत ग्रंथ पढ़ने से, संस्कृत श्लोक पढ़ने से आपका कल्पना शक्ति अधिक होता है। यदि दूसरा का अनुवाद पढ़ेंगे तो आप बयासुर हो जाते हैं। उस भाव को आप ले लेते हैं, जो लिखा है उसका भाव ले लेते हैं आप। आपका स्वभाव नहीं मिलता है, स्वंत भाव नहीं होता है, ओन ओन इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। ये जानने से ही ओन इंटरप्रेट कर सकते हैं आप। बार बार पढ़ने से अधिक अधिक श्रद्धा भी आ जाता है, भाषा के ऊपर कंट्रोल भी आ जाता है। ये किमपि भाषा अधिकम प्रयास साधना ना करेगा तो नहीं आएगा है। अब आप शुरू से जन्म से आप हिंदी भाषा की बात किया है तब हिंदी आ जाता है। जन्म से हिंदी आंग्ल भाषा सीखा है, आंग्ल भाषा में काम भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं, अभी आंग्ल भाषा आ रहे हैं। संस्कृत अभी आके पढ़ने से तुरंत कैसे आ जाएगा? कुछ साधना करना पड़ेगा। बिना साधना किमपि नहीं मिलता है। कुछ खाना है तो खाना को पहले पचना है, पचने के बाद बना लाना है, थाली में रखना है, मुंह में रखना है ना, ये सब काम करना पड़ता है। यदा एक बार सीखना शुरू करेंगे तब तो सब समय में आपको इसका नतीजा पता चलता है। अत्र स्थापयामि अर्थात आई विल स्टॉप हियर। अत्र क्लोजअप करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यं वैदिका मंत्रदृशः पुराणाः इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवैश्चवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तदार्हन्निति बौद्धजैनाः सश्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिकुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ओम शांति शांति शांति। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। तो अत्र फर्स्ट पार्ट में आधा भी नहीं हुआ हम लोगों को इदानीं पर्यन्तम। प्रवेश पार्ट में फर्स्ट पार्ट मैंने भेजा था, उसमें आधा भी नहीं हुआ। तो आई एम गिविंग most basic fundamental things, ideas I am giving to you first, and you learned some advance also in the process. 10th lesson also you have studied here now. In that 10th lesson we have studied that gana. तो प्रवेश में 10th lesson जो बताया है बुक में, आपको जो भेजा था मैंने लेसन्स, वो 10th lesson में जो है गण अभी बताया मैंने आपको। उसको वो आइडिया चाहिए आपको, इसलिए मैं बताया। अस्तु, धन्यवादः। पुनः आगामी कक्षायां मिलेंगे। संस्कृतभाषायां चिन्तनम् आरम्भं कुर्वन्तु, संस्कृतभाषायां पठनम् आरम्भं कुर्वन्तु। उच्चैः पठन्तु, मौनेन मा पठन्तु। डोंट रीड साइलेंटली, read loudly, because your tongue and your mind should have coordination, otherwise you cannot speak Sanskritam. यदा माइंड का जिह्वा का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो नहीं बोल सकते हैं। उच्चाई पढ़ने से जिह्वा को आदत हो जाता है, स्वर कैसा पकड़ना है, वो अक्षर को कैसा पकड़ना है, जिह्वा को आदत हो जाता है। सो उच्चाई पढ़िए, मौन माँ पढ़िए संस्कृत भाषा को। उच्चाई पढ़ना आवश्यक है, श्रवणम अत्यंत श्रवण करना आवश्यक है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का 40 वीडियो है, वो देखिए, भाषण आ जाता है आपको, बार बार देखिए। आप यूट्यूब में लेट अस लर्न संस्कृतम टाइप कीजिए, हिंदी में आ जाता है। 40 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का वीडियो आ जाता है।
एक एक वीडियो देखिए, 10 बार देखिए एक एक वीडियो को, आपको बात करना आ जाती है संस्कृत में। संस्कृत में बात करना आ जाती है, तुरंत आ जाती है। इसमें संदेह कुछ भी नहीं है। 40 ओनली 40 वीडियोस आर देयर, बट बार बार देखना है उसको, सुनना है, संस्कृत न्यूज को सुनना है। पुराना न्यूज होने की भी चिंता मस्तु, परंतु सुनिए। यूट्यूब में संस्कृत न्यूज लिखिए, यूट्यूब बार में संस्कृत न्यूज आ जा, पुराना न्यूज आ जाता है, पुराना चैनल्स, वो एक 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 सुनते जाइए, आप समझ जाते हैं। दीज टू आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन। उच्चाई पढ़ना है, मन से चिंतन करना है, और बार बार वीडियोस देखना है। अस्तु बाबू गाరు, सीसी बाबू गाరు। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभाकर राव जी। आपने सही कहा कि हम आ, ऊपर से जोर से पढ़ना है, मनन से पढ़ना नहीं है, और अध्ययन करना है। तो आगे चलते हैं हम, अभी टाइम हो रहा है, तो पहले प्रार्थना करके उसके बाद में टाइम लेके प्रश्न पूछेंगे। तो वसुंधरा जी, काइंडली अनुरोध है, प्रार्थना कीजिए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अथनाः सथनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। धन्यवाद वसुंधरा जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ के शर्मा जी राष्ट्रगान गाइए। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय। धन्यवाद शर्मा जी। अब जय श्री राम। जय जय श्री। जय श्री- अब मैं प्रश्न का टाइम है। श्री कृष्ण जी, आप अनम्यूट करके पूछिए। सर प्रणाम, सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, बोलिए। सर आपने इतना सुंदर ढंग से पढ़ा रहे हैं आप। मेरी आवाज आ रही है सर? धन्यवाद है, समझ में आया ना? मेरा हिंदी हाँ। इतना अच्छा नहीं है। नहीं सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, और लेकिन हम लोगों का, क्योंकि हम लोग, मैं देख रहा था, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, उसको
ग्रेस्पिंग पावर थोड़ा कम हो जाता है। चिंता जैसे मस्त। आपने, हाँ आपने चिंता जैसे नहीं है, बताया। चिंता नहीं, हाँ ऐसा मैं जानता हूँ। हाँ हाँ। चिंता नहीं है, आ जाता है। अगर सुनते 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 आ जाता है। जैसे आपने बताया, ती और ते का अंतर में जैसे भाव लग जाता है, तो भाव को पहचानना, और वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और खासकर अ, जो थर्ड जेंडर है उसके शब्दों में आइडेंटिफाई करना कभी कभी मुश्किल। जैसे वृक्ष है, वृक्ष, वृक्ष दोनों में आ सकता है, और हम्म। नपुलिंग में भी आ सकता है। अब ये जो नपुंसक में कठिनाई, संस्कृत में नहीं है, संस्कृत में नपुंसक नहीं है। हाँ। संस्कृत नहीं, में पुल्लिंग है। जी जी, नहीं आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए मैं अपनी कठिनाई बता रहा हूँ। है ना, आप जैसा आप क्रिया यूज करना शुरू करेंगे, जी जी भाषण शुरू करेंगे, ऐसा आ जाता है। बस जी जी संस्कृत में लिंग भेद नहीं है ना इसकी क्रिया के लिए। जी 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 तो वृक्ष की पद्धति है, और बाला है भी पद्धति है। जी 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 तो चिंता मस्त, नहीं होता है, जी सर, किसी को थैंक फर्क यू नहीं सर, पड़ता है। शुक्रिया सर, बहुत अच्छे सर। हाँ, परंतु धन्यवाद आपका। होगा है ना, सम्यक होना चाहिए बस। जी जी तो भाषण भाषण करने में कुछ तकलीफ होने से भी कुछ चिंता मत, दोष बात कर लीजिए, दोष से बात कर लीजिए, जैसा मैं अभी हिंदी बात कर रहा हूँ, जैसा बात कर लीजिए। जी सर, जी सर। हिंदी में ही स्वच्छ हिंदी बात कर रहा हूँ क्या? नहीं है, मैं जानता हूँ मैं स्वच्छ हिंदी नहीं बात कर रहा हूँ। जी जी फिर भी बात कर रहा हूँ धन्यवाद। ना। फिर जी भी जी मैं बात हाँ। कर रहा हूँ। जी आपको जी पढ़ाना है बोल के मैं बात कर रहा हूँ, है ना। जी ऐसा आपको भी संस्कृत सीखना है तो बात करेंगे आप संस्कृत में। जी सर, जी सर, जी सर। मैं कैसा कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बात करने के लिए, आप ऐसे ही कोई संस्कृत में बात करने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, हाँ। ओके। द फीडबैक, आज का जो फीडबैक है, ये बहुत आनंद हुआ सारे लोगों को कि आज का क्लास बहुत अच्छा रहा। तो और कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि चैट बॉक्स में तो कोई प्रश्न नहीं है। तो अगर आप अभी 1-2 मिनट है, पूछ सकते हैं। चंदन जी, आप कहाँ हैं? चंदन जी, कृष्ण चंदन लोहिया, चंदन चंदन लोहिया जी। इज फ्रॉम बांग्लादेश। आई नो, ही नोस मी वेरी वेल। ओके ओके ओके। राइट राइट। ओके, आज शायद और कोई प्रश्न नहीं है। तो हम अच्छा, एक हम क्लास के बारे में बताना है कि कुछ लोग बहुत देरी से आ रहे हैं। तो कृपया देरी से मत आइएगा, क्योंकि ये संस्कृत का प्रारंभ पाठ पढ़ा रहा है। और ये जो पाठ अगर आप सीखेंगे नहीं, तो आगे आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी संस्कृत सीखने में। इसलिए कृपया टाइम पे आ जाइए, और पूरा संस्कृत के बारे में कैसे सीखना है उसके बारे में सुनिए। तो ये एक अनुरोध है। दूसरा है कि सारे लोग पिन नंबर तो डाल रहे हैं। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं अ, एक कक्ष के बारे में। और दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्लास का जो मैसेज आता है, वो डालने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप ये मत सोचो कि मैसेज नहीं आया इसलिए क्लास नहीं है। अगर क्लास नहीं है तो उसका अलग से मैसेज आ जाएगा, आज क्लास नहीं है। वैसा तो होगा नहीं है। अगर बाई चांस भी हो गया, तो आपको क्लास का वो मैसेज आ जाएगी कि आज का क्लास नहीं है किसी कारण से। वरना जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसी मुताबिक चलते रहेगा। जैसे आज के दिन जो अ, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी का वेद का क्लास था, लेकिन उसका कोई तकलीफ थी, इसलिए इसको चेंज किया है। वैसे आपको बताया जाएगा, लेकिन क्लास तो रहेगा ही। मेरा फ्राइडे क्लास होगा कि नहीं, को बताइए जरा।
कला परसों। आपका रहेगा, दिस इज एडिशनल क्लास। अच्छा ठीक। ओके, बाबू गारू विल इन्फॉर्म यू, मे बी ही हैज अ प्लान, वो बता देंगे आपको। तो फ्राइडे ये, मुरारी को दे दिया तो हाँ, बट दिस वीक, इस हफ्ते में वो ठीक नहीं रहेगा, वो उसका अच्छा, दांत का तब तो फिर प्रॉब्लम है। फ्राइडे ले लूंगा, फ्राइडे द्वितीय पाठ ले लूंगा। आई थिंक यू हैव टू टेक द क्लास एनीवे। तो अच्छा, किसी ने कुछ, अच्छा, सो यही तो बताना था कि आपको जो भी चीज है, हमको आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपको मैसेज दे दें, आपको जानकारी मिले, लेकिन क्लास तो रेगुलर रहेगा, 6:30 टू 6:25 टू 8 o'clock। तो हम तो टाइम के निबद्ध हैं, और इसी प्रकार हम कक्षा खोलते हैं सुबह सुबह। तो आप जुड़िएगा, पहले आ जाएगा तो गुफ्तगू हो जाएगी, और कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना 6:25 तक आने का कोशिश कर दीजिए। धन्यवाद। शर्मा जी, कुछ बोलना है? नो। ओके, थैंक यू। जी। तो सो आई आई अब विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।